हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के ज्योग्राफी के भूमि संसाधन का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटेराइट मृदा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में इन डिटेल बात किए थे। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे जा सकते हैं। वहां पे आपको क्लास 10 के ज्योग्राफी के जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है उसका सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे रिकैप करेंगे। रिकैप मतलब क्या, इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसको संक्षेप में जानेंगे ताकि इससे क्या होगा, थोड़ा सा हम कनेक्ट कर पाएंगे अभी के टॉपिक में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भूमि संसाधन और इसमें हमने पहले जाना था लाल एवं पीली मिट्टी क्या होती है। लाल इसका रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, लोहा का अंश विद्यमान होता है। मतलब इसमें क्या होता है, लोहा के कुछ अंश होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, लाल। लेकिन जल योजन के पश्चात क्या होता है, इसका जो रंग है वो परिवर्तित होके पीली हो जाती है, इसलिए इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं। मतलब यह क्या है, रंग अपना जो है वो बदल देता है गिरगिट की तरह। अब है कि इसका विस्तार की बात करें तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर में है क्या है, यह भूमि जो है वो विस्तारित है। अब इसमें क्या होता है कि जैव पदार्थों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक तो वर्षा यहाँ पे बहुत ही कम होता है। 100 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्र में यह जो मिट्टी है वो पाई जाती है, लाल एवं पीली मिट्टी। तो इसमें क्या होता है कि जैव पदार्थों की कमी होती है। तो जैव पदार्थों की कमी की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होता है और यहाँ पे जो है वो आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया, इन सब की खेती की जा सकती है। कब? सिंचाई की व्यवस्था करके यहाँ पे इन सारी चीजों की खेती की जा सकती है। अब ये रहता कहाँ पे है, ऐसे मिट्टी आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो ऐसे मिट्टी आपको उत्तर भारत में लगभग लगभग ना के बराबर मिलेंगे। उत्तर भारत का क्या मतलब हो गया, आपका बिहार का क्षेत्र और कुछ यूपी का क्षेत्र हो गया, आपका बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, आपका कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये सब जो चीज हो गया क्या हो गया, उत्तर भारत। तो जो आपका उत्तर भारत है वहां पे क्या होंगे, इस प्रकार की मिट्टी आपको लगभग लगभग ना के बराबर दिखाई देंगे। लेकिन यह क्या दिखाएगा, दक्कन के पठार, हमने पहले बोला था कि जो आपका सबसे जो नीचे का पोर्शन है जिसको हम दक्षिण भारत बोलते हैं, वहां पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और आपका क्या कहते हैं इधर आपका मेघालय में भी कुछ मिट्टी पाई जाती है, उड़ीसा में हो गए, छोटा नागपुर के पठार में क्या होते हैं, इस प्रकार के मिट्टी आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक संक्षेप में हमने बताया है, रिकैप करवा दिया है। अब जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, अब हम आते हैं उस पे। आपको पूरा दिख रहा है यहाँ से, चलिए जस्ट वेट। अब क्या आपको पूरे अच्छे से हमको लग रहा है कि दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं लैटेराइट मृदा। यह क्या क्लास 10th का है, एक ज्योग्राफी का पोर्शन है और किसके लिए है, 2026 के लिए। मतलब ऐसे बच्चे जो जिनका टारगेट है 2026 में 10th का एग्जाम देना, उनके लिए फायदेमंद है, इस बिहार बोर्ड के लिए। लैटेराइट, इसका नाम लैटेराइट मृदा क्यों पड़ा, तो एक शब्द लेटर, और यह जो शब्द वो क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईट। लेटेराइट जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द लेटर से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है ईट। अब यह मिट्टी जो है वो किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है, तो जहां पे क्या हो, तापमान बहुत ही ज्यादा हो, मतलब तापमान क्या हो, अधिक तापमान, तापमान क्या हो, अधिक, और जहां पे क्या हो, वर्षा भी बहुत अधिक हो। तो ये वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे क्या होता है, तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और वर्षा ये जहां पे बहुत ही ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। अगर इसके विस्तार की बात किया जाए तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जो क्या है, इसका विस्तार है। एक 1.3 यहाँ पे क्या है, करोड़ हेक्टेयर, इतने में है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होता है, यहाँ पे
भारी वर्षा होता है, तो जब कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में, तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। आप देखते होंगे कि जब बरसात का पानी आता है या बाढ़ का जब पानी आता है तो अपने साथ कुछ मिट्टी को भी ला देता है। और जहां पे जैसे मान लेते हैं कि आपका पर्टिकुलर एक खेत है या आपका घर है, अब क्या है वहां पे कि बरसात का या बाढ़ का पानी वहां पे आ जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश भी होता है और आपके आसपास में कोई जल का कोई स्रोत नहीं है जहां पे जल जमा हो सके, जल जमाव का कोई साधन नहीं है, तो आपके घर अगर नीचे में है तो वहां पे भी पानी आ जाता है। तो जैसे ही पानी सूखता है, क्योंकि पानी क्या होगा, वो तो भूमिगत जल नीचे नीचे चला जाएगा रिसिस के, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर आ जाता है, एक अस्तर आ जाता है। तो आप देखते हैं कि वहां पे क्या मिट्टी का नया नया लेयर आ जाता है। तो मिट्टी कहाँ से आया, तो जब बाढ़ का पानी आया तो अपने साथ क्या किया, वो मिट्टी को बहाकर लाया होगा। तो समझिए जब बारिश होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो एक तो मिट्टी का कटाव भी होता है। अब बारिश होगा तो सीधे तो भूमि पे नहीं आएगा, अगर पहाड़ पे तो कहाँ पे बारिश होगा, पहाड़ पे होगा। अब जब बारिश होता है तो क्या होता है, अपने साथ साथ गंदगी को भी कुछ कुछ लेके आ जाता है। इसको आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं, जैसे अगर आप गांव में देखिएगा तो वहां पे क्या होता है, करकट का घर होता है या खपरा का घर होता है। तो अगर स्टार्टिंग के एक दो बार बारिश हो रहा है तो करकट पे जितना जो गंदगी होता है वह सब क्या होता है, पानी के साथ आ जाता है। तो वही है कि जो गंदगी होता है वहां पे वो सब क्या होता है, बारिश के साथ वो आ जाता है। अब जहां पे पहाड़ की बात किया जाए तो पहाड़ पे लगातार बारिश हो रहा है, तो जो पत्थर है, पहाड़ है, उस पे बरसात आ रहा है, तापमान आ रहा है, इन सभी की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें दरारें आ जाती है, उसमें कुछ ना कुछ झरना फूटना ये सब जो निछालन की प्रक्रिया है वो होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है कि तीव्र निछालन होता है, और इससे जो मिट्टी का निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं लैटेराइट मिट्टी, और इसका जो रंग होता है वो लाल टाइप का होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। याद रखिएगा कि जब भी लगभग लगभग जो मिट्टी का निर्माण होता है वो पहाड़ों के टूटने फूटने, सारे गले जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उन्हीं से होता है। और अगर बात करें हमारे आसपास में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सब्जी है, आज में देखिएगा तो वो भी क्या होते हैं, सतह गलती, तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं, इन सारे जो मिट्टी है उनका निर्माण होता है। अब हम बात करें ह्यूमस की, तो आप इसमें क्या होता है कि ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस करने का क्या मतलब होता है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि तापमान बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या, एक तो कोई बैक्टीरिया यहाँ पे होगा नहीं, जितने बैक्टीरिया होंगे वो सारे मर जाएंगे। तो बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे तापमान और वर्षा के कारण क्या होता है कि इसमें ह्यूमस की कमी होती है। उसके और भी सारे फैक्टर्स होंगे, क्योंकि जब पहाड़ है तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर पेड़ पौधा वहां पे नहीं है तो ह्यूमस आएगा कहाँ से, ह्यूमस के लिए क्या चाहिए, पेड़ पौधा सड़ा गला होना चाहिए, जीव जंतु होना चाहिए। तो अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है कि जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है। तो मतलब जो मृदा को अपघटित करते हैं इसकी क्या होती है, कमी होती है, मतलब जैविक पदार्थों की क्या होती है, इसमें कमी होती है। इसमें एल्युमिनियम और लोहा के ऑक्साइड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यह लाल होता है। तो लाल इसका कलर क्यों होता है, एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और इसमें क्या है, रासायनिक मतलब रासायनिक उर्वरक के यूज करके, प्रयोग करके हम इसमें खेती कर सकते हैं। मतलब यह क्या है, आपकी जो काली मिट्टी हो गई और जो जलोढ़ मिट्टी हो गई उसके तुलना में यह क्या है, ज्यादा उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे पैदावार ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन हम उर्वरक का यूज करके, रासायनिक और जैविक उर्वरक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों की खेती की जा सकती है। अब यहाँ पे किसकी किसकी खेती कर सकते हैं, तो आपका चाय हो गया, कहवा मतलब कॉफी और काजू, इन सारी चीजों की खेती यहाँ पे की जाती है। और ये है कहाँ के, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे क्षेत्रों में यह पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो मिट्टी है वो आपके उत्तर भारत में नहीं पाई जाती है, बल्कि जो पहाड़ी इलाका है और कुछ दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इसलिए वहां पे जो खेती होता है वो चाय, असम में चाय की खेती होती है, कहवा कॉफी की भी होती है, काजू की खेती आपके साउथ इंडिया में होते हैं, दक्षिण भारत में। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो मिट्टी है
उसमें किस प्रकार के फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं और इससे क्वेश्चंस भी लगभग लगभग आपसे नहीं पूछे जाएंगे और बहुत क्वेश्चन जो पूछे भी जाएंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लेटराइट शब्द जो किस कहाँ से बना हुआ है, ग्रीक शब्द है, लेटर से मिलकर बना जिसका मतलब होता है ईट। इस तरह की चीजें आपको बहुत ही बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती है और ये बहुत ही क्या है थोड़ा सा टॉपिक था, तो इस पर आप टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे।